पार्वती मैया का ब्याह हुआ, भूत प्रेत सबरे आए, कछु अमेरिका से भूत आए, टाई लगा के आए, भारत के भूत उनकी टाई पे जाके लटक गए, घोड़े लटका ले। अमेरिका के भूत ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? भारत वाहन ने पूछी जो कौन सो भेष है? बोले ये टाई है। भारत कन्ने भी अपनी टांग उठा के दिखाई, बोले तुम्हारी टाई अंगाई है तो हमारी टाई पछाएंगे। उनकी टाई कहां से पछाई है? धुतिया में दिखाओ, देखो धुतिया की टाई बनाए हमारे। अरे भैया खूब अच्छे से ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद मनुस्तु शतरूपा या मनु शतरूपा की वंशज की वंशावली आगे बढ़ी, और वंशावली के आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ प्रियव्रत राजा के घर में दो राजा उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। पिता से मिलने गए तो रानी ने नीचे उतार दिया, बड़ा कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ जाकर के जंगल में तपस्या कर डाले और मात्र 6 महीने में भगवान ने दर्शन दे दिए। और जब मात्र 6 महीने में भगवान ने दिव्य दर्शन दिए तो बड़े परेशान जिसकी कोई सीमा नहीं। इतने हैरान की पूछो मती भैया, खूब परेशान हुए, हैरान हुए। भगवान ने 6 महीने में दर्शन दिए, भगवान से कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं थे, राज्य पाठ दे दिया, खूब राज्य पाठ भोगा, अंत में ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। अब गजेंद्र मोक्ष की भी कथा है, प्रहलाद जी की भी कथा है, आप लोगों ने विधिवत सुनी है, हर वर्ष हमने सुनाई है। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, गजेंद्र का भी भगवान ने उद्धार किया। आगे चल के देवासुर संग्राम की कथा आई, देवताओं में और राक्षसों में युद्ध आपस में बढ़ गया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांग करके भगवान ने सर्वस्व ले लिया और स्वयं राजा बलि के यहाँ भगवान क्या बन गए? दास बन गए, पहरेदार बन के खड़े हो गए। ऐसी भगवान की लीला है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित बताओ अब तुम्हें कौन सी कथा सुननी है? राजा परीक्षित बोले भगवान अब सब कथा सुना डाली, तो अब भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आप मुझे सुना दीजिए। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा जब सुनी तब तो प्यारे कहा जाता भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को सुन करके बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम आनंद लेते हुए भगवान कृष्ण की कथा न सुना करके सबसे पहले सुखदेव बाबा ने भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई। बोले क्यों सुनाई? भगवान राम के जन्म की कथा इसलिए सुनाई क्योंकि भगवान की 16,100 पटरानियां हैं और तुम्हारी 5 हो गई तो किड़िकों को करके खा जाएगी। कोई की लाली लेने जाना, कोई कहेगी लिपस्टिक लेने जाना, सब इसी में लड़ पड़ेंगी। इसलिए कथा सुनो कृष्ण की लेकिन मर्यादा रखो राम की। तो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को सुनाने लगे। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा मारीची के बेटा कश्यप के बेटा भगवान, इन्हीं से चला सूर्यवंश। सूर्य के पुत्र सिद्धादेव मनु जिनकी सिद्धा नामक पुत्री के कोई संतान नहीं हुई। आगे चल करके परस्पर इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके योवनाश हुए जिन्होंने ब्रह्मवंश अवमंत जल को पी लिया था। इसलिए योवनाश के ही उधर से मानधाता के सत्यवत और इनके वंश में हरिश्चंद्र से रोहित से बाहुक के सगन नामक 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके चल गया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। क्रोध में आकर के कपिल मुनि ने 60,000 पुत्रों को नष्ट कर दिया। अब क्या किया जाए? तब कहा गया कि गंगा मैया के स्पर्श से इनका उद्धार हो गया। एक के बाद एक राजा मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। अब की बार भागीरथ जी का प्रकट उत्सव हुआ और उन्होंने गंगा मैया को मनाने का सतत प्रयास किया और गंगा माता पृथ्वी लोक पर आ गई। बोलो गंगा महारानी की। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित किन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल करके ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच के खड़वांग के दिलीप के रघु, जिनसे चला रघुकुल की रीताई। रघु के आगे चल करके अज के बेटा दशरथ, और दशरथ की प्राय कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। रानियों ने खीर को पाया और चैत्र मास पर भगवान ने
ठीक 12 बजे नवमी की तिथि पर ठीक 12 बजे दोपहर के 12 बजे भगवान राम राजा सरकार का प्रकट उत्सव हो गया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की उत्सव की कथा आपको सुनाता हूं। भगवान कृष्ण चंद्रवंश के थे। भगवान कृष्ण के प्रकट उत्सव से पूर्व एक कंस नाम का राजा था। कंस नाम के राजा की चचेरी बहन का नाम था देवकी। देवकी का विवाह कंस ने किया वसुदेव के साथ। छोड़ने के लिए गया तो आकाशवाणी हो गई कि इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। काल को बड़ा डरता था, इतना डरता था कि देवकी के ऊपर तलवार का प्रहार करने लगा। तो वसुदेव ने कह दिया मैं तुम्हें वादा देता हूं 1 से लेकर के 8 तक जितने बालक हैं मैं सभी बालकों को तुम्हें दूंगा। जब इतनी बातों को सुना तो 1 से लेकर के 6 बालकों को मार दिया। 7वां बालक संकर्षण विधि के द्वारा जन्म लिया, माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। और 8वें बालक के रूप में भगवान को आना था। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भैया भगवान कृष्ण के प्रकट होने का समय आ गया। पहरेदार बढ़ गए, पहरा बढ़ गया, इतना पहरा बढ़ गया, इतना पहरा, एक एक पल का पहरा बढ़ गया। और जब एक एक पल का पहरा बढ़ गया तब तो प्यारे कहा जाता है भाद्रपद भादो मासे कृष्ण पक्षे रोहिणी नक्षत्रे खूब तेज उस दिन बिल्लियां तड़तड़ा रही हैं, खूब तेज बरसात हो रही है, खूब तेज बरसात, आंधी तूफान, बिजलियां तड़तड़ा रही हैं। और इसी बीच में भगवान ने रात्रि के ठीक 12 बजे गर्भगृह में जन्म लिया। बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां हट गई, द्वारपाल सब सो गए, पहरेदार सब सो गए। भगवान को एक छपड़ी में उठाया, वसुदेव जी ने और जाने लगे। अब तो यमुना नदी के पास पहुंचे तो यमुना ने देखा अच्छा मेरे पति को ले जा रहे, मेरी बिना अनुमति के छूने लगी। भगवान ने अपने पग को ऊपर कर दिया तो यमुना ने भी भगवान के पिताजी को पूरा ढक दिया। भगवान बोले अगर जी अब मर जाए तो वापस। भगवान ने पग को नीचे किया तब यमुना समतल पे आई और वसुदेव जी ने माया नाम की पुत्री को साथ में लिया, भगवान को वहीं पर रखा और चले आए। और इधर जब सुबह हुई तो नंद बाबा की बहन सुनंदा ने कहा है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा ने पूछा क्या है गयो? बोले नंद बाबा बहुत 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 बधाई हो, आपके घर में लाला का जन्म है गयो।